अगर हम स्वप्न में देवी देवता को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब शुभ होता है या अशुभ होता है? जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते हैं कि स्वप्न में देवी देवता को देखना अशुभ होता है या अशुभ। आज इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देवी देवता का स्वप्न आता है तो वो यही विचार करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। और कई बार तो ये भी होता है कि हम सबसे पूछते रहते हैं, घर के सदस्यों से भी, बाहर के सदस्यों से भी पूछते रहते हैं, बाहर के लोगों से, कि ये हमने देवी देवता का स्वप्न देखा है, क्या ये शुभ होगा या अशुभ होगा। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि जब भी आप कोई स्वप्न देखते हो ना, अगर आप शुभ स्वप्न देख रहे हो तो किसी से मत बताओ, नहीं तो वो जो फल है स्वप्न का वो निष्फल हो जाएगा। आपको भी पता है कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे देवी देवता हैं। माना जाता है 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। तो मुश्किल है सबके बारे में बताना, तो कुछ ही लोगों के बारे में मैं बताऊंगी। तो आज हम कुछ प्रमुख भगवान के बारे में ही बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो बना दूंगी इसके बारे में, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो भी बना दूंगी जिस भगवान के बारे में आपको जानना होगा। अगर आप अपने स्वप्न में खाटू श्याम बाबा को देख रहे हैं तो बहुत ही, ये जो स्वप्न है आपका बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका भी कई तरह से मतलब है। अगर आप स्वप्न में खाटू श्याम बाबा का मंदिर में दर्शन करते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर है और श्याम बाबा आपको आशीर्वाद का संकेत दे रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होने वाली है आपकी, और जो आप परेशानियों से घिरे हैं वो जल्द ही समाप्त होने वाले, अगर आप स्वप्न में देख रहे हैं कि हम श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हैं तो। दूसरा, अगर आप स्वप्न में माँ दुर्गा का स्वप्न देख रहे हैं, अगर आपने स्वप्न में देखा कि माँ दुर्गा लाल वस्त्र में मुस्कुरा रही हैं तो आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, सब मिटने वाले हैं और आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा और आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो स्वप्न है अत्यंत शुभ है। तीसरा, अगर आप स्वप्न में देख रहे हैं, शिवलिंग का स्वप्न देख रहे हैं, तो आपके जो शत्रु हैं आपसे पराजित होने वाले हैं, आपकी अपने शत्रुओं पे जीत होने वाली है। तो अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग को स्वप्न में देख रहे हैं तो ये भी स्वप्न बहुत ही अत्यंत शुभ है। और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना, ये तो अत्यंत शुभ है, ये तो अति शुभ है। अगर आप स्वप्न में श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखो और आपके साथ कुछ भी गलत हो। अगर आपने अपने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा तो आपके जो जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी और आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है ना कि आपके हर दुख सुख को समझने वाला है। एक चीज और है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम श्री कृष्ण भक्ति में जाते हैं या श्याम भक्ति में जाते हैं तो हम अकेले क्यों पड़ जाते हैं। अकेले आप इसलिए पड़ जाते हो कि जितने भी बुरे लोग होते हैं, जितने भी आपका गलत चाहते हैं, आपका कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन व्यक्तियों को आपसे दूर कर देते हैं जो लोग आपका अच्छा कभी सोच नहीं सकते। तो ये मत सोचना कि हम कृष्ण भक्ति में, श्याम भक्ति में जाते हैं तो हम अकेले क्यों हो जाते हैं। हम इसलिए अकेले हो जाते हैं कि बुरे लोगों से, बुरे संगतों से हमारा जो श्री कृष्ण है पीछा छुड़वा देते हैं, अगर हम आप लोगों की भाषा में बोले तो। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में जा रहे हैं तो क्यों सारे लोग हमसे छूटते चले जा रहे हैं। इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो हमारा कभी अच्छा चाहते ही नहीं है। और अगर आपको स्वप्न में भगवान राम का दर्शन होता है तो समझ जाना कि आपको अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी ही सफलता मिलने वाली है।
आपकी जो सारी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके माता पिता के साथ आपका संबंध और भी गहरा और अच्छा हो जाएगा। अगर आपको स्वप्न में भगवान गणेश विघ्नहर्ता का दर्शन हो रहा है तो समझ जाना कि आपको सारी परेशानियों से आज़ादी मिलने वाली है। आपके जितने भी कार्य में विघ्न आ रहे हैं, जितने भी कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, सारे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, वो सारे विघ्न आपके हर लेंगे। मतलब हर प्रकार की दिक्कतों से आपको आज़ादी मिलेगी। उसके बाद आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाला है अगर आप गणेश जी का स्वप्न देख रहे हो तो। अगर आपको जानना है किसी और भगवान के बारे में कि इन भगवान का अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको किस भगवान के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी कि शुभ होता है या अशुभ होता है और कैसा स्वप्न आपने देखा था। जय श्री श्याम।